मसीह यसु के ज़िंदा अब्दी जलाली फजल फ़तावंदा में आप सब की सलामती हो। और आज का दिन जो कि हमारी निजात का दिन, खुदावंद यीशु मसीह का मौत पर फतह और कब्र को फाड़ कर बाहर आना, आप सबको बहुत बहुत ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और आज जो जिस मकसद के लिए भी आप दुआ करें वो खुदावंद उस मकसद को पूरा करे। और जो अपने शफा करदा खून जो कोहे कलवरी पे बहा था वो आज आपके लिए मांगता हूँ। और खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे जी। क्या खूब बातें हैं जब हम ईस्टर की बात करते हैं तो हर तरफ से हमें खुशखबरी, मुकद्दस लूका, मुकद्दस मरकस, हम जिस भी हवाले को खोले उसमें यही बयान लिखा हुआ है कि वो जी उठा है। तो आज यकीनन वो खुदावंद यीशु मसीह हमारा जो मुर्दों में से जी उठा है, हम उसके जो है कि हम उसके जी उठने की खुशी को मनाते हैं। तो खुदा का कलाम जहाँ से भी हम बयान कर लें, जहाँ से भी हम खोल लें, तो हमें यही मिलता है कि वो जी उठा है खुदावंद, क्योंकि वो दर हकीकत जी उठा है, यीशु जी उठा है। तो खुदावंद यीशु मसीह जब हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में कि जब सुबह सबत का दिन शुरू होने वाला था तो औरतें और गईं, उन्होंने देखा वो खुशबू लेकर जो थे खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पे गए। तो वो देखती हैं क्या कि सुबह का टाइम है, अभी सूरज तलू हो रहा है। तो देखते हैं कि वो रास्ते में खुद आपस में बातें करती हुई जा रही हैं कि हमारे लिए उस पत्थर को कौन हटाएगा कि हम जाके खुशबू लगाएं। तो हम जिस बात देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे थे वो बाहर ही खड़े थे। तो लेकिन जब वो उधर जो जगह थी, मुकाम था जहाँ कब्र थी, उधर पहुँचे हैं तो उन्होंने देखते हैं क्या कि खुदावंद यीशु मसीह की कब्र के सामने से पत्थर हट चुका है। तो वो एकदम से हैरान होगी, तो ये कैसे हो गया। तो लेकिन वो जब अंदर जा रही हैं कब्र के अंदर तो वो देखती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह वहाँ नहीं थे। तो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ नहीं थे। तो जब वो गई अंदर तो वो क्या देखती हैं कि दो फरिश्ते हैं, एक जो है सर की साइड पर, दूसरा पाँव की साइड पर। तो वो बड़ी परेशान होगी और कहने लगी कि खुदावंद को कोई चुरा के ले गया है। तो फरिश्ते कहते हैं तो इधर किसे ढूंढती है। वो अपने कहने के मुताबिक आज जी उठा है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि वो हमारी गुनाहों की खातिर सूली चढ़ा और आज वो जिंदा हुआ, क्योंकि खुदावंद ये नहीं चाहते कि कोई भी शख्स हलाक हो, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह यही चाहते हैं कि वो हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। हम इस बात पे ज़्यादा गौर करते हैं। वो जो थे पत्थर रखकर कब्र को जो था बंद किया जाता था कि क्योंकि तब ये मिट्टी की कब्र नहीं बनाई जाती थी। तो खुदावंद यीशु मसीह जिस दिन ज़िंदा हुए तो उधर से तमाम जो थे बनीनो इंसान के कफ़ारे और नजात, हर तरह से हमारे लिए खुशखबरी और शादमानी का पैगाम है कि हालेलुया बोलो कि यीशु ज़िंदा हो गया। आज हमें खुद होश हम जो कि हालेलुया का नारा लगा के बोलने के खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, ईद क़यामतुल मसीह है। और आज मेरी और आपकी, हम सब की नजात के लिए वो सूली चढ़ा और आज वो हमारे दरमियान है, वो जी उठा है। और खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। जैसा कि हम देखते हैं कि समटाइम कुछ कहते हैं जो हमारे दीगर फ्रेंड्स और इसके अलावा जो दोस्त अहबाब हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई आप क्या नाम है क्रिसमस पर तो केक देते हैं और ईस्टर पे क्या हमारे लिए केक नहीं आएंगे। तो हम देखते हैं कि ईस्टर एग है। ईस्टर एग का मतलब कि अगर हम देखें तो हम किस तरह से इसे ईस्टर एग ये क्यों मनाते हैं कि हम ईस्टर एग ये किस तरह खुदा जैसे बर्थडे होती है, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश थी तो हम केक देते हैं। और जबकि ये ईद क़यामतुल मसीह है, मुर्दों में से जी उठना, कब्र को फाड़ कर बाहर आना, हैकल का पर्दा फट गया था तब ही कि खुदा के साथ हमारा जो बाग़े अदन में रिश्ता टूट चुका था वो फिर खुदा यीशु मसीह ने बहाल किया। तो हम देखते हैं कि जो अंडा है और जो एग है अंडा, उसका खुदा यीशु मसीह और ईस्टर के साथ कैसे मतलब कि अटैचमेंट हो सकती है कि देखते हैं बर्थडे हो
तो कोई पैदा हो पैदाइश के तौर पर तो हम केक देते हैं, तो लेकिन ये बर्थडे के बाद जब हम देखते हैं कि ईस्टर आया है तो ईस्टर पे हम एग दे रहे हैं। तो एग जो अंडा है उसका देने का मतलब ये है कि जब हम देखते हैं कि मुर्गी अंडा देती है, मुर्गी अंडा दे देती है तो वो यकीनन वो एक अंडा ही है। तो लेकिन जब हम देखते हैं कि अंडा किस वजह से खुदा यीशु मसीह के इस ईस्टर के साथ हम देखते हैं किस तरह अटैच है, तो जब कोई चूज़ा बाहर आता है तो वो यकीनन हम देखते हैं कि वो अंडे को तोड़ कर बाहर आ जाता है। तो अंडे को हम ईस्टर के साथ इसीलिए जोड़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह कब्र को फाड़ कर, कब्र को चीर कर, खुदा यीशु मसीह कब्र को फाड़ कर चीर कर निकल आए और हमारी निजात और हमारी शादमानी, हमारी हमेशा की ज़िंदगी के हमें वो वारिस बनाया। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने जब पैदा हुए तो देखा कि हम उनकी जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं 24 की नाइट को और 25 वाले दिन बहुत जोश और जज्बे से मनाते हैं। तो लेकिन हम जब देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, कब्र को फाड़ कर बाहर आना, तो तब हम अंडे के साथ इसीलिए अटैच करते हैं कि जिस तरह चूज़ा जो है कि अंडे को तोड़ कर दो हिस्सों में तकसीम करके हर चीज़ से वो मतलब कि निकल आया है अंडे में से, और वो एक नई जो अंडे की जर्दी है वो निकल कर एक बच्चे में एक ज़ोरावर जो है कि और नई चीज़ इख्तियार, नई शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो हम जब देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब कब्र में से निकले हैं और कब्र को फाड़ दिया है, तो इस बात से हमें अंदाज़ा करना चाहिए, हम खुदावंद के कलाम को इस तरह से क्या बयान करते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे तो जो थी मरियम खुदावंद की माँ, तो वो उधर आए हैं तो देखते हैं तो वो कह रहे हैं कि तू जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। तो हालेलुया हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र और खुशी की बात है यकीनन जब हम इस चीज़ को, इस हालेलुया के नारे को सुनते हैं और कहते हैं और सुनते हैं कि हमारा मुनज्जी खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। क्योंकि उसका पैदा होना अजीब, उसका मार खाना, सूली चढ़ना अजीब, वो अपने कहने के मुताबिक आज तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा है। तो खुशी से हमारे जो जिस्म के हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो हमारी निजात का बाइस बना और हमें हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बनाया। वरना आज तो इंसान अपनी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह से रिहाई मिल जाए, लेकिन हमें कोशिश करने की ये ज़रूरत है कि क्या हम खुदा यीशु मसीह ने जो हमारे लिए खून बहाया हुआ है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी, क्या हम खुदा यीशु मसीह को अपना आप दे रहे हैं। तो हम जब खुदा यीशु मसीह को अपना आप दे देंगे, खुदा यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, तो यकीनन हम भी मौत और कब्र पे फतह पाने वाले बनेंगे। कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है खूबसूरत के ए मौत तेरा डंक किधर गया। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हर लिहाज से, हर तरीके से मौत को, जो मौत पर फतह पाई, कि हम देखते हैं कि मौत जो है कि हर इंसान पर आती है, लेकिन मेरा और आपका मसीहा जो खुदावंद है वो आज मौत पर भी गालिब आ गया है। यकीनन इब्लीस ने उसे बहुत ज़्यादा आजमाया, लेकिन वो भी हमारे खुदा के कलाम में लिखा कि वो हमारी तरह सब बातों में आजमाया गया, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे अजीज़ों कि वो हर एक बात पर गालिब आया। उसने यही कहा कि जब खुदावंद यीशु मसीह जा रहे हैं, आ रहे हैं, हर लिहाज से खुदावंद यीशु मसीह आते जाते लोग तो उनके कपड़ों को छूते थे तो शिफा हो जाती थी। तो आज हम बहुत ही मुबारक लोग हैं, क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह जी उठे थे तो जो खुदा यीशु मसीह के शागिर्द थे वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दुआ कर रहे हैं कमरे में, तो लेकिन उनके दरमियान जो तोमा रसूल था वो ना था। खुदावंद उनके दरमियान हाजिर हुए। हम अजीज़ों इस बात पर गौर करते हैं तो वो जब खुदा यीशु मसीह चले गए तो तोमा आया, तो तोमा कह रहा है कि क्या हुआ था इधर। तो वो हम देखते हैं कि जब वो यीशु मसीह जा चुके हैं तो वो आगे कहता है कि मैं तो नहीं मानने वाला कि
वो जी उठा है। मैं तो नहीं मानता कि वो जी उठा है अपने कहे के मुताबिक, जब तक कि मैं उसकी जहाँ मेखें लगी हैं हाथ डालकर चेक ना कर लूँ। वो क्योंकि वो अभी भी खुदावंद यीशु मसीह वो जानता था, लेकिन हम देखते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह का सबसे मुनादी, सबसे कलाम को जो फैलाने वाला था वही शख्स था। और हम देखते हैं इस नजात के बाइस को कि वो हमारे लिए किस तरह के बेहतर नमूना बना है। और खुदा यीशु मसीह ने तब हमें मुबारक लोग कहा था। खुदा यीशु मसीह ने कहा था क्या तो माँ तू तो देख कर ही मान रहा है, लेकिन मुबारक हैं वो लोग जो बगैर देखे मान रहे हैं। कि हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम बेहद नहायत उसके शुक्रगुजार हैं कि हम मुबारक लोग उसके चुने हुए हैं, कि उसने हमें खुद ही इस दुनिया में जब वो आया था तो कह दिया था कि हम मुबारक हैं। क्योंकि हमने तो खुदा यीशु मसीह को नहीं देखा, 2000 साल पहले गुजर चुके हैं, लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें तब ही मुबारक कह दिया था। तो आज हम उसके वसीला से मुबारक हैं, क्योंकि वो जिंदों की ज़मीन से ज़िंदा उठाया गया। कि आज तक तो बहुत सी कब्रें बनी, बहुत से अंबिया रसूल हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की जो अलग पहचान, अब अलग शान है, वो हम किस तरह बयान करते हैं। खुदा का कलाम हमें किस तरह ये डेडिकेट करता है, हमें किस तरह ये तरजीह देता है, कि हमें किस तरह ये समझा रहा है हर लिहाज से। कि हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जी उठा है। तो मेरे अजीज़ों, कलाम जो है कि कभी भी बेतसीर नहीं लौटता। यकीनन वो जब बंद गूंदे में से गुजरता है तो अपना असर छोड़ता है, चाहे वो जिस किसी भी रूप में है, चाहे वो प्रस्तीज के वसीला से हो, चाहे वो गवाही के वसीला से हो, चाहे और दो तीन जो काम है उनके वसीला से हो, एक दो के जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं कि दुआ करते हैं, दुआ के वसीला से हो। अगर कोई पास्टर प्रीच कर रहा है तो उसके वसीला से हो। वो हर लिहाज से जो है ना कि वो उसका कलाम जो है कि बेतसीर नहीं लौटने वाला, क्योंकि उसका कलाम ऐसा मुर्दा हड्डियों में जान डालने वाला कलाम है, वो अंधी आंखें खोलने वाला कलाम है। यकीनन हम खुदावंद के इतने अच्छे और काबिल जो है कि इंसान उसने हमें बनाया और अपनी उम्मत में पैदा किया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम उसे मानने वाले हैं और वो हमारा शख्सी नजात दहिंदा है। और एक दफ़ा फिर आप सबको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस यू जी ऑल।